गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर अक्षरों का महत्व। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि अक्षरों का महत्व क्या हुआ, जिनसे हम पढ़ रहे हैं। लिपि है, ये सब चीजें किससे हैं? हमारे अक्षर हैं, जिन्हें हम इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। अक्षरों की कहानी को आज हम इस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका अस्तित्व हुआ, किस प्रकार से इनका उदय हुआ। यह सब कुछ आज हम इस चैप्टर के अंदर समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अक्षरों के महत्व पर। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, ये सब आप सभी लोग जानते हैं कि ये पूरी जो ये बुक है, हमारी पूरी बुक है, ये किससे बनी है? हमारे अक्षरों से बनी है। और यहाँ तक कि सारी पुस्तकें, सारी किताबें, सारी बुक्स हमारी किससे बनी हुई है? अक्षरों से। अगर ये अक्षर ना हो तो वो कोई भी बुक, किताब नहीं कहलाएगी, पुस्तक नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी अक्षर नहीं है। वो सिर्फ एक क्या होगी? ब्लैंक कॉपी होगी, बिल्कुल, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होगा। ठीक, तो क्या है, तरह तरह की पुस्तकें, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें होती, तो अलग अलग तरह के अक्षर होते हैं। आपने देखा हो, जैसे हिंदी की किताब है तो हिंदी के अक्षर हैं। यहीं पर इंग्लिश की बुक होती तो उसमें इंग्लिश के अक्षर होते हैं। अगर यहाँ पर हम उर्दू की कोई बुक देख रहे होते तो उसमें उर्दू की बुक होती, उर्दू के अक्षर होते। और अगर हम यहाँ पे पंजाबी की बुक देख रहे होते तो वहां पर अक्षर कौन से होते? पंजाबी के। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग तरह के किताबों के लिए अलग अलग तरह के अक्षर बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों से हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सबके मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हमें पता है कि दुनिया में, ये जो हमारी दुनिया है, इसमें करोड़ों प्रकार के अक्षर छप चुके हैं। करोड़ों पुस्तकें, जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें करोड़ों अक्षर छप चुके हैं। पता नहीं कब कितने अक्षर पहले से छपते हुए आए हैं, कितने आगे को छपेंगे, कितने आज छप रहे हैं, हमें कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है। हजारों पुस्तकें रोज छपती, डेली हमारी जो है, डेली के टाइम पे एक दिन में हजारों पुस्तकों का छपा करती हैं। कुछ आजकल नहीं छप रही होंगी क्योंकि इतना क्या है, कोरोना की वजह से सब कुछ स्टॉप पड़ा हुआ है। लेकिन तब भी तरह तरह के अक्षरों से हजारों के तादाद में रोज समाचार पत्र छपते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन समाचार पत्र हमेशा ही छपते हैं। आपने देखा होगा, इतने भयंकर लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन आपके घरों पर डेली न्यूज़पेपर आ रहा था। इसका मतलब क्या है? अक्षरों का महत्व तब भी छप रहा था। हर भाषा में समाचार पत्र छप रहे थे, न्यूज़पेपर छप रहे थे। इन सब के मूल मीन्स होता है जड़। किसी भी चीज को अगर हमें जानना है या पहचानना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके जड़ में पहुंचते हैं। उसके जड़ को अगर हमने जान लिया तो उसके बारे में, उस पेड़ के बारे में, उस टहनी के बारे में हम उससे ही समझ जाएंगे। इसलिए क्या है, हमें सबसे पहले अक्षरों के मूल में, मतलब उसकी जड़ को पहचानना है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि यदि अक्षर नहीं होते तो आज हमारा क्या अस्तित्व होता। हमारा अस्तित्व होता या नहीं होता, क्या पता हम पहले उन आदिवासियों की तरह ही जीवन जी रहे होते। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता अगर अक्षर ना होते तो। इन अक्षरों ने हमारी मदद की या हमने अक्षरों की मदद की, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन तब भी हम आगे को बढ़ते हुए चलते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षर का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कह सकता है कि हमें अक्षरों को अनादिकाल मतलब होता है जिसका आरंभ का हमें पता ही नहीं, कब आरंभ हुई सृष्टि, उससे इन अक्षरों का महत्व है। किसी को पता है कि जो हमारे अवयव है, वर्णमाला है, इसका जन्म कब हुआ, किसी को पता है? नहीं पता है। मतलब ये क्या है, अनादिकाल से जाने जाते हैं। अक्षरों का ज्ञान ईश्वर ने हमें दिया, ये भी हमें कुछ नहीं पता। क्या पता हमें ईश्वर से मिला है या कहीं और से मिला है, इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये हमारे ड्राइंग के थ्रू अभी आगे को पढ़ते हैं क्या क्या है इनका महत्व। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो पुराने लोग हैं, बहुत पुराने लोग, अर्थात हमारे दादा के दादा लोग या कहें, या फिर जो उससे पुराने लोग हैं, वो लोग मानते थे कि ईश्वर ने ही क्या कर रहे हैं, अक्षरों की खोज की है। आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है।
अब हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। जो हमारे ये अक्षर हैं, हमें पहले यह माना जाता था पुराने लोगों के द्वारा कि ये अक्षर भगवान ने हमको सिखाए हैं, उन्होंने हमें प्रदत्त किए हैं, प्रदान किए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। हमें यह पता है कि अक्षरों की खोज किसने की? इंसान ने की। क्यों? क्योंकि उसे जरूरत थी उसकी। कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमें इन अक्षरों की आवश्यकता हुई, इसलिए हमने क्या करा? अक्षरों की खोज की। तो क्या है, अब आजकल की टेक्नोलॉजी तो इतनी हाई हो चुकी है कि हमें यह तक पता है कि कौन से अक्षरों की खोज किस समय में की गई और किस देश में हुई है। ठीक, इससे आगे चलते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। हमें यह पता है कि हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब तक तो यहाँ कुछ भी, कोई जीव जंतु नहीं, कुछ भी नहीं थी। कोई जीव जंतु नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, कुछ भी नहीं रह सकता था। क्यों? 2-3 अरब साल तक इस वनस्पति का ही राज था। उसके बाद क्या, इतने समय तक क्या था? जीव जंतु नहीं थे, लेकिन इसमें किसका राज था? वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का ही राज था। धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने ज्यादा समय नहीं हो रहा आदमी को यहाँ पैदा हुए, उससे क्या है, लगभग उसने 5 साल पहले ही उसने इस धरती पर जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे उसने अपने आप को विकसित करना शुरू करा, विकास करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर क्या है? भगवान ने सबसे कीमती चीज दे रखी है हमें, क्या? बुद्धि। और बुद्धि के साथ हमें सोचने की शक्ति, क्रिया करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, बोलने की शक्ति। हम क्यों? क्योंकि हम अपने बोलने के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, जो हमारे पास बुद्धि है, हम उसे, अपने ज्ञान को हम बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसे पहुंचाते हैं। अन्यथा हमें, चाहे अगर हम ये मान लें कि जानवरों को अगर क्या है, उस चीज का आभास है, उस चीज की जानकारी है, लेकिन वो अपना ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। ज्यादा समय नहीं हो रहा, पहले इंसान अलग अलग रहा करता था, लेकिन 10,000 साल हो रहे होंगे लगभग। उसने क्या करा? आदमी ने गांव बसाने शुरू कर दिए। उसने एकत्रित होकर रहना शुरू कर दिया। वो खेती करने लगा, पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। देखिए, वो एकत्रित रहना क्यों शुरू करा उसने? क्योंकि जंगली जानवर, उसमें वनस्पति ज्यादा थी, तो जंगली जानवरों का आतंक ज्यादा हुआ करता था। अगर व्यक्ति अलग अलग रहता तो जंगली जानवर उन व्यक्तियों को खा लेता। अगर उन्हें लगा कि अगर हम कुछ लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, जंगली जानवर अगर हम पे आक्रमण करेगा तो हम उससे भगा सकते हैं, उससे दूर कर सकते हैं। उसके बाद जब वो एकत्रित होकर रहने लगा, 8-10 लोग एक साथ रहने लगे, तो उन्होंने आग का आविष्कार किया। आग के आविष्कार के साथ साथ उन्होंने क्या करा? खेती करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगा कि कुछ अनाज बोया जाए तो हो सकता है बात को हमें कुछ दिनों तक खाने को मिले, कब तक हम कच्चा मांस चबाकर खाते रहेंगे। उसके लिए क्या है, उन्होंने खेती करने के लिए भी उन्हें औजार की जरूरत थी, और शिकार के लिए भी औजार की जरूरत थी। तो सबसे पहले उसने किसके औजार बनाए? पत्थरों के औजार बनाने शुरू करे। ठीक, धीरे धीरे उसका विकास होते गया, उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तो उसने किसके बर्तन शुरू करने, औजार बनाने शुरू करे? तांबे और कांसे के, क्योंकि वो क्या है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे हम पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जो उस समय का प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य था, मानव था, उसने सबसे पहले अपने विचारों को किसके द्वारा प्रदत्त किए? चित्रों के द्वारा। देखिए, आड़े तिरछे जो चित्र नजर आ रहे हैं, ये क्या है? उसके अपने अभिव्यक्ति थी। उन्होंने इसके द्वारा अपने दिल के विचार कहें या अपना ज्ञान कहें, दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया। ठीक, उसके बाद है जैसे क्या क्या बनाया उसने? जैसे पशु बनाए, यहाँ पर देखिए पशु का है। उसके बाद पक्षी बनाए, आदमी आदि के चित्र बनाए। इन चित्रों संकेतों से बाद में भाव संकेत में अस्तित्व है। क्या जैसे ये चित्र संकेत हुए, उसके बाद उन्होंने मनुष्य के रोते हुए भाव, हंसता हुआ चेहरा इत्यादि इस प्रकार से उसने बनाना शुरू कर दिया। एक छोटे वृत्त को चहु और किरणों को घोतक रेखाएं बनाई। उसने एक गोल सा बनाया, उसके चारों ओर क्या कर दिया? रेखाएं खींच दी। इससे उन्होंने यह मान लिया कि किसका चित्र है? सूर्य का चित्र है। बाद में यही चित्र ताप और धूप का घोतक बन गया। बाद में उन्होंने इसी चित्र का उपयोग क्या करा? सूर्य के साथ साथ हमें सूर्य से क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, धूप मिलती है, ताप मीन्स गर्मी मिलती है। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को गर्म होगा तो वो भी क्या कैसा निशान बनाएगा? गोल बनाएगा, उसके चारों ओर रेखाएं खींच देगा।
इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। ऐसे करके धीरे 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 करके उन लोगों ने ये मान लिया कि सूरज जैसा होता है, बादल ऐसे बनाए जाते हैं, पेड़ों को हम ऐसे करके दर्शाएंगे। ये सब क्या हुए, चित्र अस्तित्व में आने लगे। ठीक, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद सबसे पहले चित्रों के द्वारा मनुष्य ने अपने भावों को व्यक्त करना शुरू करा। उसके बाद बहुत काफी समय बाद अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहा। 10,000 साल तो मनुष्य के अस्तित्व को हो रहा है, 6000 साल हमारे अक्षरों की खोज को हो रहा है। केवल 6000 साल, ज्यादा नहीं, मात्र 6000 साल। देखिए यहाँ पर उसने अलग अलग प्रकार के बना रखे हैं, ये सब उन्होंने अपने चित्रों, अपने भाव संकेतों की ओर को बना रखे हैं। देखो तूफान का देवता है, और जो आकाश को घेरे हुए है, नगाड़ा है इत्यादि, उसने ये सारे चित्रों को बना रखा है। ठीक है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे अक्षरों का खोज हुई तो उसके बाद नए युग की शुरुआत हुई। देखिए मनुष्य ने क्या क्या करना शुरू कर दिया था। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। उसके बाद जैसे उसने क्या करा, अक्षरों की खोज की, तो उसने अपने हिसाब किताब सारा चीजों को लिखना शुरू कर दिया। ताकि क्या होता था, हम ये मानते हैं कि हमने किसी से 10 रुपया लिया था, कुछ समय बाद अगर वो लिखेगा नहीं तो वो भूल जाता है। उसके वो कहेगा कि मैंने तेरे को 20 रुपया दिया, वो कहेगा नहीं नहीं तूने मुझे कम दिया था। इससे क्या होता है, वाद विवाद होता है। इससे अच्छा उसने क्या करना शुरू कर दिया, अक्षरों की खोज के बाद उस चीज को लिख कर रखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य का मतलब होता है जो अच्छे व्यक्तित्व से रहे, अच्छे तरीके से उठे बैठे समाज में कार्य करे, तो वो सभ्य कहलाया। सभ्य कैसे कहलाया, उसने अगर किसी से कुछ लिया है तो उसका हिसाब उसने रख लिया, दिया है तो उसका हिसाब रख लिया, ताकि दोनों पक्षों में विवाद ना हो, झगड़ा ना हो। जब झगड़ा ही नहीं होगा तो वो दोनों के रिश्ते में खटास नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, तो उनके रिश्ते ही क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो वो सब क्या कहलाई, सभ्यता कहलाई। इससे वो क्या कहलाने लगा, समाज में सभ्य कहलाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से इंसान ने लिखना शुरू करा तो तब से क्या मिलता है हमें, तब का इतिहास मिलता है। अगर उससे पहले अगर वो लिखा हुआ कुछ नहीं था तो उससे पहले कोई इतिहास नहीं था, हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अगर हमारे पास अक्षरों का ज्ञान नहीं होता और अक्षरों के ज्ञान के द्वारा अगर वो लिखा गया नहीं होता तो हमें आज इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलते हैं। मतलब किसी भी कौम के बारे में कहें या किसी भी धर्म के बारे में कहें या किसी भी देश के बारे में हमें तब जानकारी मिलती जब हमें वहां का इतिहास मिलता है। इस प्रकार इतिहास के शुरू हुए मुश्किल से जब से अक्षरों का ज्ञान हुआ तब से ही क्या है, मनुष्य इतिहास का भी प्रारंभ हुआ। उससे पहले के काल को क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल। जो अक्षरों के ज्ञान से पहले का समय है वो क्या कहलाया, आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाया। ठीक है, यानी इतिहास के पहले का काल मतलब समय। ठीक, अतः हम देखते हैं कि यदि मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कई हजारों सालों में आदमी ने किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यह है कि अगर हमारे पास अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हमें यह नहीं पता चलता कि कैसे इंसान ने इतनी प्रगति करी, कौन कौन यहाँ राजा हुए, कौन क्या क्या इस काल में हुआ, कैसा कहाँ किसने कितनी बार आक्रमण करा, कौन अच्छा राजा था, किसने कितना विकास हुआ, किसके समय में कितनी प्रगति हुई। ये सब हमें किसके द्वारा मिलता है, इतिहास के द्वारा मिलती है जानकारी। और इतिहास किसके द्वारा लिखा जाता है, अक्षरों के महत्व के द्वारा। ठीक है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। जितने भी आज तक आविष्कार हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा आविष्कार है आपका अक्षरों की खोज। अगर अक्षरों की खोज नहीं हुई होती तो आज कोई भी नया इवेंट नहीं होता, कोई भी नई खोज नहीं होती। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जैसे अक्षरों की खोज हुई तो उसके बाद उसने अपने विचार थॉट सब लिख कर रखने लगे। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, गीत लिखते हैं। हम आप लोगों से कॉपी में नोट डाउन करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, अक्षरों के द्वारा। अगर अक्षरों के द्वारा अक्षर नहीं होते तो आज हम आपको सिर्फ कंठस्थ याद करवाते। अगर क्या है, अब हमारे पास लिखने के लिए अक्षर हैं तो हम उस चीज को को लिखवा कर याद रखवाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। देखिए
एक पीढ़ी का विकास ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो मैंने आज सीखा है वो मैंने किससे सीखा? अपने गुरु से। अब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और मैंने आपको सिखाया, मतलब एक मेरे गुरु वाली पीढ़ी एक, मैं दूसरी पीढ़ी और आप तीसरी पीढ़ी। आप यही चीज अगर नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे तो वो कौन सी होगी? तीसरी पीढ़ी। मतलब ये ज्ञान क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक किसके चलता ही जा रहा है और इसके द्वारा क्या है? विकास प्रतिदिन होते जा रहा है। एक उदाहरण हम ये देख लेते हैं कि क्या है, एडिशन ने किसकी खोज की थी? बल्ब की खोज की थी। अगर वो बल्ब की खोज को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता, उसे लिखकर नहीं रखता उस फॉर्मूले को, तो उसके आधार पर नए इवेंट नहीं होते, नए आविष्कार नहीं होते। तो आज हमारे पास क्या होता? टेबल लैंप नहीं होता, एलईडी नहीं होती, एलसीडी नहीं होती, मतलब कुछ भी रोशनी का एक सिर्फ क्या होता? हम बल्ब को ही लेके चलते। एडिशन मारता तो वो बल्ब का भी क्या होता? उसी के साथ चल देता। लेकिन उसने क्या करा? उस फॉर्मूले को, उस चीज को उसने लिखा और उसी को उसकी को देखकर उसके ट्राई करके नए नए इवेंट हुए। ठीक उसी प्रकार से क्या है? अक्षरों का महत्व है कि क्या है? अक्सर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज्ञान का ट्रांसफर करते हैं, जिस कारण से मानव का क्या हुआ? तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अब लिपि जरूरी है, हर किसी की लिपि अलग अलग होती है। ये लिपि वाला चैप्टर मैंने आपको हिंदी सेकंड में पढ़ाया था, भाषा बोली और व्याकरण में। ठीक, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या है? अक्षरों की कहानी का पता होना चाहिए। ठीक, आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। जो हम लिख रहे हैं देवनागरी लिपि, या कहाँ से बने, किसने बनाए, कैसे बनाए, इसके बारे में हमें, सबके बारे में हमें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यह आपका क्या है? अक्षरों का महत्व। बिना अक्षरों के महत्व के हमारे शायद हम आज आप लोग को नहीं पढ़ा पाते और आज हमारे मानव जाति का कहीं भी इतना विकास नहीं हो पाता, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। वो सब किसके द्वारा हो रहा है? अक्षरों के महत्व के द्वारा। अगर अक्षर भले ही अलग अलग प्रकार के हैं, लिपियां अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन क्या है? विकास किसके द्वारा है? जरूरी हो रहा है अक्षरों के द्वारा ही। ठीक है बेटा, यह है आपका फिफ्थ चैप्टर अक्षरों का महत्व और ये लिखा गया है आपका गुणाकर मूल्य द्वारा। अब हम मिलते हैं इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, बाय।